जय हिंद। आज बच्चों इस वीडियो में पार्ट 3 वीडियो बनाने जा रहे हैं बच्चों। पार्ट 3 वीडियो में हिंदी सीखो के सीरीज में बच्चों आज आपको ककहरा का ज्ञान देंगे। ककहरा को 12 खड़ी भी बोला जाता है क्योंकि इसमें 12 अक्षर होता है, इसलिए इसका नाम 12 खड़ी दिया गया। बच्चों ककहरा आखिर कैसे बनता है और कैसे बना है तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ककहरा में जाने से पहले ओ आ हर्षही दीर्घही हर्षहु दुर्गहु ए ऐ ओ औ वन स्वर और अ विसर्ग आ। तो ये सभी बच्चों अ से लेके अह तक ये क्या है, ये ओ आ में जो ओ से ज्यों तक ले जो पढ़ाए थे उसी में ये था। तो बच्चों ये जो ओ से लेके अह तक अभी जो बोर्ड पर लिखा गया है, व्हाइट बोर्ड पर जो लिखे हैं, इन्हीं से ककहरा का निर्माण हुआ है बच्चों। अब देखिए बच्चों, ये तो ओ आ हर्षही दीर्घही हर्षहु दुर्गहु ए ऐ ओ औ वन स्वर ओ विसरा, इन्हीं से क्या हुआ, ककहरा का उत्पत्ति हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि इसमें 12 अक्षर लिखे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इन 12 स्वर वर्ण या स्वर अक्षर से ककहरा का निर्माण हुआ है। यानी ककहरा या 12 खड़ी का जो निर्माण हुआ है बच्चों, इन्हीं स्वर वर्णों से हुआ है। तो इन स्वर वर्णों से इन स्वर वर्णों के मात्रा देखते हैं, इनका मात्रा। तो देखिए ओ का कोई मात्रा नहीं होता है बच्चों, ओ का कोई मात्रा नहीं होता है। आ का मात्रा होता है आकर, इसको पढ़ेंगे आकर। उसके बाद हर्षही का मात्रा कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, इस प्रकार से इसको हर्षही की मात्रा बोलता है। दीर्घही की मात्रा कुछ इस टाइप से होता है। उसके बाद हर्षहु की मात्रा इस प्रकार से होता है, दुर्गहु की इस टाइप का होता है। उसके बाद हर्षहु दुर्गहु ए की मात्रा इस तरह होता है। उसके बाद है आय की मात्रा डबल ए इस प्रकार से चिन्ह देना है। औ की मात्रा इस प्रकार होती है और औ की डबल देना है और उसके बाद एक नीचे लाइन खींचना है। अनुस्वर की मात्रा कुछ इस प्रकार से होती है और विसर्ग की मात्रा इस प्रकार से होती है। तो ये जो है बच्चों, ये जो है ये क्या है, ये स्वर की मात्राएं हैं। तो ये स्वर की मात्राएं होती हैं, इन्हीं स्वर की मात्राएं से ककहरा का निर्माण हुआ है। यानी ककहरा का निर्माण स्वर वर्ण से ही हुआ है। और ये स्वर वर्ण की जो स्वर की मात्रा है, वह स्वर की मात्रा व्यंजन वर्ण में क्या करता है, उसके साथ जुट जाता है और तब ककहरा का निर्माण हो जाता है। तब उसको हम ककहरा या 12 खड़ी कहते हैं। चलिए अब देखिए ककहरा का निर्माण इस स्वर मात्राओं से कैसे बनता है। चलिए बनाने का कोशिश करते हैं और आप समझिएगा। अब यहाँ पर जैसे यहाँ ओ है तो ओ का कोई मात्रा नहीं होती है स्वर की, तो यहाँ पर हम को लेते हैं बच्चों। को क्या है, व्यंजन वर्ण है। को व्यंजन वर्ण है। आप लोग पढ़े होंगे कि व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण से मदद लेता है, तब वह क्या कहलाता है, व्यंजन वर्ण कहलाता है। तो को मेरा है व्यंजन वर्ण, तो को यहाँ पर कोई मात्रा नहीं, इसलिए इसके साथ कोई मात्रा नहीं लगाएंगे। उसके बाद फिर को लिखिए। अब देखिए यहाँ पर आकर है तो इसके साथ आकर लगा दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया काकर का, को काकर का। उसके बाद फिर को लिखिए, हर्षीकार की मात्रा इसके साथ हर्षीकार लगा दीजिए, को हर्षीकार की हो गया। उसके बाद यहाँ दीर्घीकार की मात्रा है तो यहाँ पर दीर्घही लगा दीजिए, तो दीर्घीकार को दीर्घीकार हो गया। अब हर्षुकार की मात्रा है तो इसमें हर्षुकार नीचे से लगा दीजिए। फिर उसी तरह से ये को हर्षुकार को हो गया। यहाँ पर देखिए दुर्घुकार की मात्रा है, यहाँ पर दुर्घुकार की मात्रा है तो को में लगा दीजिए दुर्घुकार, को दुर्घुकार कु हो गया। अब देखिए ए कार की मात्रा है तो ए कार की मात्रा को में लगा दीजिए, तो को ए कार क हो गया। फिर
ए के बाद आयकार की मात्रा है तो इसमें भी आयकार की मात्रा लगा दीजिए, तो को आयकार का हो गया। उसके बाद को औकार की मात्रा है तो को में औकार की मात्रा लगा दीजिए, तो को औकार क्या हो गया बच्चों, को। उसके बाद यहाँ पर औकार की मात्रा है तो इसमें औकार की मात्रा लगा दीजिए, को औकार को। फिर अनुस्वर की मात्रा है तो को में अनुस्वर की मात्रा लगा दीजिए, को अनुस्वर कन। उसके बाद को है विसर्ग अविसर्ग है तो विसर्ग की मात्रा यहाँ लगा दीजिए, को विसर्ग कह। तो इस प्रकार से ककहरा को का 12 खड़ी लिख दिए हैं। आप लोग समझ गए कि ककहरा यानी 12 खड़ी का निर्माण स्वर वर्ण से ही होता है, स्वर वर्ण की मात्रा से होती है, स्वर वर्ण से नहीं होती। स्वर वर्ण की जो मात्रा होती है वही मात्रा से ककहरा का निर्माण होता है। तो आप देखिए अब इसको पढ़ा कैसे जाता है, तो को का कर का, को हर्षी कर की, को दीर्घी कर की, को हर्षु कर कु, को दीर्घु कर कु, को ए कर के, को आई कर के, को कर को औ कर को अनुस्वर कन, को विसर्ग कह। तो इस प्रकार से ककहरा को का पढ़ा जाता है बच्चों। इसी तरह से खो का भी ककहरा होता है बच्चों। आप इसी तरह से कई ककहरा लिख सकते हैं। अब खो का ककहरा लिखते हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, खो लिखेंगे। उसके बाद खा कर खा, उसके बाद खो हर्षी कर खी, खो दीर्घी कर खी, खो हर्षु कर खू, खो दीर्घु कर खू, खोए कर खे, खो आय कर खै, ठीक है। खो ओ कर खो, खो औ कर खो, खो अनुस्वर खन और खो विसर्ग ख। ये हो गया खो की ककहरा। फिर आगे ककहरा गो का लिखते हैं बच्चों। गो गा कर गा, गो हर्षी कर गी, गो दीर्घी कर गी, गो हर्षु कर गु, गो दीर्घु कर गु, गोए कर गे, गो आय कर गए, गो कर गो औ कर गो, गो अनुस्वर गन, गो विसर्ग ग। ये हो गया गो की ककहरा बच्चों। नेक्स्ट ककहरा देखते हैं। घो घा कर घा, घो हर्षी कर घी, घो दीर्घी कर घी, घो हर्षु कर घू, घो दीर्घु कर घू, घोए कर घे, घो आई कर घय, घो कर घो, घो औ कर घौ, घो अनुस्वर घन, घो विसर्ग घ। तो ये घो की ककहरा हो गई बच्चों। अब एक बार क, को, ख और ग, ये तीनों का ककहरा एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं और आप लोग भी हमारे साथ दोहराइए। कई लोग ऐसे होते हैं कि ओ से ज्यों तक ले जानते हैं, ककहरा लिख लेते हैं लेकिन ककहरा उसको पढ़ने नहीं आता। 12 खड़ी लिख लेते हैं लेकिन 12 खड़ी नहीं जानता। कुछ ऐसे भी बच्चा है, चाहे लड़का हो लड़की हो, जो 9th क्लास में चल गया है, 8 क्लास में, 6, 7 क्लास में, उसको भी ककहरा नहीं सही से आता है पढ़ने। तो बताइए आश्चर्य की बात है। ककहरा हर इंसान को, हर पढ़े लिखे बच्चे को चाहिए जानना, लेकिन नहीं पढ़ पाते हैं। हिंदी वो पढ़ लेते हैं लेकिन उसको ककहरा कहिएगा पढ़ने तो सही से नहीं पढ़ पाया, गलत पढ़ देगा। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से यदि आप ककहरा जानते हैं तो और अच्छी बात है, और नहीं जानते हैं तो आज हमारे साथ आप ककहरा सीख जाइएगा। चलिए ककहरा पढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक बार समझ लेते हैं। ओ, एक बार ऊपर से पढ़ लेते हैं। ओ, आ, हर्षही, दीर्घही, हर्षहु, दुर्गहु, ए, ऐ, ओ, औ, अनुस्वर, ओ विसर्ग अ। अब यहाँ पर बच्चों समझिएगा, ओ की कोई भी स्वर की मात्रा नहीं होती है। ओ की कोई स्वर की मात्रा होती है? नहीं होती है। नेक्स्ट समझिए, आ है, आ की स्वर की मात्रा आकर होती है। अगला है हर्षही, हर्षही की स्वर
हर्षही एक क्या है, स्वर वर्ण है, और इस स्वर वर्ण की स्वर की मात्रा हर्षीकार होती है। अगला है दीर्घही, दीर्घही की स्वर की मात्रा दीर्घीकार होता है। हर्षहु, हर्षहु की स्वर की मात्रा हर्षुकार। दुर्गहु, दुर्गहु की स्वर की मात्रा दुर्घुकार होता है। नेक्स्ट है ए की स्वर की मात्रा एकार होती है। ऐ देखिए हर्षहु दुर्गहु ए, तो ए की स्वर की मात्रा एकार हो गया ऐ, ऐ की स्वर की मात्रा ऐकार होता है, लेकिन इसमें क्या होता है डबल, इस तरह से आप लोग तितली देखे हैं, बटरफ्लाई तितली, तितली का देखिएगा दो ठो लंबा ऐसा ऐसा निकला रहता है, कोई भी ऐसा पक्षी देखिएगा निकला रहता है, ठीक है, तो वही वाला है यहाँ पर, समझ गए, ऐसे करके याद रख सकते हैं, ठीक है। आई की आयकार की मात्रा ओ का, औकार का, और औ का, फिर इस प्रकार से होता है डबल ए लगा है इस तरह से, और नीचे एक लाठी है, तो ठीक है। और ओ अनुस्वर का अनुस्वर, और ओ विसर्ग का विसर्ग की मात्रा। चलिए आप क से इसको पढ़ते हैं। तो इन्हीं स्वर वर्ण की जो स्वर की मात्रा होती है, इन्हीं स्वर की मात्रा से ककारा का उत्पत्ति हुआ यानी निर्माण हुआ है। टोटल देखिएगा कि 12 खड़ी है, इसलिए इसका नाम 12 खड़ी या ककारा रखा गया। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। को काकर का, को हर्षीकार की, को दीर्घीकार की, को हर्षुकार कु, को दीर्घुकार कु, को ए कर के, को आई कर के, को कर को औ कर को अनुस्वर कन, को विसर्ग का, ख खाकर खा, ख हर्षीकार खी, ख दीर्घीकार खी, ख हर्षुकार खु, ख दीर्घुकार खु, खो ए कर खे, खो आई कर ख, खो कर खो, खो औ कर खो, खो अनुस्वर खन, खो विसर्ग ख। नेक्स्ट पढ़ते हैं। गाकर गा, गो हर्षी कर गी, गो दीर्घी कर गी, गो हर्षु कर गु, गो दीर्घु कर गु, गो ए कर गे, गो आई कर गए, गो कर गो औ कर गो, गो अनुस्वर गन, गो विसर्ग। नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों लोग। घा कर घा, घो हर्षी कर घी, घो दीर्घी कर घी, घो हर्षु कर घु, घो दीर्घु कर घु, घो ए कर घे, घो आई कर घ, घो कर घो, घो औ कर घो, घो अनुस्वर घन, घो विसर्ग। तो इस प्रकार से ककारा क्या होता है बाबू लोग, पढ़ा जाता है। चलिए अब इसके आगे ककारा देखते हैं, और आप लोग अच्छी तरह सीखिएगा, और हिंदी आप लोग अच्छी तरह, आपको बोलते हैं कि ककारा यदि आप सीख लीजिएगा तो कोई भी कठिन से कठिन हिंदी शब्द रहेगा तो उसका उच्चारण करके आप पढ़ लीजिएगा हिंदी चीज़। चलिए नेक्स्ट। अब बच्चों जो है अभी तक ले हम लोग को, खो, गो और घो का ककारा हम लोग आपको पढ़ा चुके हैं। अब जो है चो का देखते हैं, और हमारे साथ दोहराइएगा बच्चों। ये नहीं कि आप खाली वीडियो देख रहे हैं और हमारे साथ बोल नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं, ऐसे तब आप ककारा कैसे सीखिएगा। तो आपको हमारे साथ क्या करना है, एकदम दोहराते रहना है। चलिए और हमारे साथ पढ़िएगा भी और दोहराइएगा। तो देखिए बच्चों अब चो का देख लेते हैं। अंघो, आप सोचते होंगे कि सर घो के बाद तो अंघो आता है, तो चो का ककारा लिख रहे हैं, अंघो का क्यों नहीं लिख रहे हैं। देखिए बच्चों बहुत सारे ऐसे बुक है जिसमें कि अंघो का ककारा किसी न किसी बुक में, बहुत कम ही बुक में लिखा रहता है, और बहुत सारे बुक में अंघो का ककारा नहीं लिखा रहता। तो कम बुकों में अंघो का ककारा रहता है, बहुत कम बुक में नहीं रहता है। तो बात आता है अंघो का ककारा होता ही नहीं है बच्चों। हालांकि आप बना सकते हैं, बनाना ककारा बहुत ईजी है, सिर्फ स्वर की मात्रा लगाइए ककारा झट दुबर बन जाता है। इसलिए अंघो का ककारा नहीं होता है, समझ गए ना। और यदि आपको अंघो का ककारा लिखना चाहते हैं तो वही स्वर की मात्रा बैठा सकते हैं, हालांकि नहीं होता है। तो हम यहाँ पर चो का ककारा आपको सिखा रहे हैं। चलिए आप चो का ककारा देखते हैं।
तो देखिए चो, उसके बाद क्या होता है चाकर चा, चो चाकर चा, चौहर्सी करची, चौदरघी करची, चौहर्सू करचू, चौदरघू करचू, चोए करचे, चौआय करचय, चौओ करचो, चौऔ करचौ, चौअन स्वर चन, चो विसर च। तो ये बच्चों चो की ककारा हुआ। और एक चीज़ आप माइंड में रखिएगा, जितने भी ककारा हम लिख रहे हैं उन सारे ककारा को आप यदि काउंटिंग करिएगा, गिनिएगा, तो टोटल ककारा 12 मिलेगा, 12 12 मिलेगा। कितना मिलेगा 12 मिलेगा। ठीक है, एक बार देख लीजिए, गिन के देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद 10 11 12। देखिए 12 ककारा ही मिला। तो ये चो का ककारा हो गया बच्चों। अब इसके बाद छो का ककारा लिखते हैं। चो के बाद क्या आता है छो, तो छो छाकर छा, छौहर्सी करछी, छौदरघी करछी, छौहर्सू करछू, छौदरघू करछू, छोए करछे, छोय करछय, छो करछो, छोऔ करछौ, छोअन स्वर छन, छो विसर छ। तो ये छो के ककारा हो गया बच्चों। अब जो का देख लेते हैं। जो जाकर जा, जो हर्षी कर जी, जो दीर्घी कर जी, जो हर्षु कर जू, जो दीर्घु कर जू, जो ए कर जे, जो आई कर जय, जो ओ कर जो, जो औ कर जाओ, जो अन स्वर्जन, जो विसर्जा। तो ये बच्चों जो का ककारा हो गया। अब इन ककारों को एक बार दोहरा लेते हैं और आप हमारे साथ दोहराइएगा। चलिए बोलिए। चो चाकर चा, चौहर्सी करची, चौदरघी करची, चौहर्सू करचू, चौदरघू करचू, चोए करचे, चौआय करचय, चौओ करचो, चौऔ करचौ, चौअन स्वर चन, चो विसर च। छ छाकर छा, छौहर्सी करछी, छौदरघी करछी, छौहर्सू करछू, छौदरघू करछू, छोए करछे, छोय करछय, छो करछो, छोऔ करछौ, छोअन स्वर छन, छो विसर छा। बिल्कुल सही आप बोले। नेक्स्ट बोलिए। जो जाकर जा, जो हर्षी कर जी, जो दीर्घी कर जी, जो हर्षु कर जू, जो दीर्घु कर जू, जो ए कर जे, जो आई कर जय, जो ओ कर जो औ कर जो, जो अन स्वर्जन, जो विसर्जा। देखिए बच्चों यहाँ क्या है, जो कर जो माने जो सब सुने हैं ना। बिहार के लोग बोलते हैं कि किसी को जैसे गुस्सा आ जाता है, बदमाशी करने लगता है, तो कहता है जो। तो वही है जो, समझ गए। ठीक है। जी माने समझते हैं ना। देखे होंगे कि जो महिला है उनका पति को जी बोलता है, बहुत सारे महिला लड़कियां लोग, तो वही जी है। तो ये एक बार फिर से इसको दोहरा लेते हैं बच्चों और हमारे साथ पढ़िएगा। चो चाकर चा, चौहर्सी करची, चौदरघी करची, चौहर्सू करचू, चौदरघू करचू, चोए करचे, चौआय करचय, चौओ करचो, चौऔ करचौ, चौअन स्वर चन, चो विसर च। छो छाकर छा, छौहर्सी करछी, छौदरघी करछी, छौहर्सू करछू, छौदरघू करछू, छोए करछे, छोआय करछय, छो करछो, छोऔ करछौ, छोअन स्वर छन, छो विसर छ। जो
जाकर जा, जो हर्षी कर जी, जो दीर्घी कर जी, जो हर्षु कर जू, जो दीर्घु कर जू, जो ए कर जे, जो आई कर जय, जो औ कर जो औ कर जो अन स्वर जन, जो विसर्ज। तो यहाँ से चो, छो और जो का ककारा देख लिए बच्चों। फिर इसके आगे भी ककारा। अब बच्चों जो है छो का ककारा देखते हैं। अभी तकले हम लोगों ने, आप लोग ने देख लिया को, खो, गो, घो, अंगों का तो नहीं होता है। उसके बाद चो, छो, जो तकले देख लिए। अब क्या देखना है, झो। ये क्या है लिखा है बच्चों, झो। इसके पहले पुराना झो देखिए इस प्रकार से होता है बच्चों, ऐसे भो है और इसके इस है। बहुत सारे ये पुराना झो है, ये नयका झो है। ये है पुरनका झो, ये नयका झो है। तो अभी के आधुनिक युग में कौन सा झो चल रहा है, इस प्रकार से हर्षही है और इसमें ऐसे और ऐसे कर दिया, तो ये हो गया नयका झो। ठीक है। तो अब जो है हम लोग चो, छो और जो तकले देख लिए। अब किसका देखना है, तो झो का देखना है। चलिए झो का ककारा देखते हैं फटाफट। झो, झाकर झा, झाकर झा, झो, झाकर झा, झो हर्षी कर झी, झो दीर्घी कर झी, झो हर्षु कर झू, झो दीर्घु कर झू, झोए कर झे, झोआई कर झय, झो कर झो, झो कर झो, झोन स्वर झन, झो विसर्ग झा। तो झो का ककारा देख लिया बच्चों। देखिए बच्चों, चो, छ, जो, झो, उसके बाद न्यो। तो अंघो का जिस प्रकार से कोखो के लास्ट अक्षर है अंघो, तो अंघो का नहीं होता है, उसी तरह न्यो का चो, छो, जो, झो, न्यो का भी नहीं होता है ककारा। न्यो का भी नहीं होता है ककारा। हालांकि आप लिख सकते हैं, ककारा बनाना तो ईजी है। कैसे बनाता है तो आपको समझ में आ गया। तो झो का नहीं होता है, झो का हो गया, न्यो का नहीं होता। अब किसका देखना है, तो टो का देखना है। चलिए टो का ककारा देखते हैं। टो, टाकर टा, टो टाकर टा, टो हर्षी का टी, टो दीर्घी का टी, टो हर्षु का टू, टो दीर्घु का टू, टोए का टे, टो आई का टे, टो औ का टो, टो औ कर टो, टो अनुस्वर टन, टो विसर्ग ट, टो विसर्ग ट। अब देखना है बच्चों ठो का ककारा। देखिए चलिए ठो का देखते हैं। ठो, ठाकर ठा, ठो हर्षी का ठी, ठो दीर्घी का ठी, ठो हर्षु का ठू, ठो दीर्घु का ठू, ठोए का ठे, ठोआई कर ठय, ठो का ठो, ठो औ कर ठो, ठोअन स्वर ठन, ठोअन स्वर ठन और ठो विसर्ग ठह, ठो विसर्ग ठह ठह। अब चलिए इसको एक बार दोहरा लेते हैं। ये क्या है बच्चों, चो है नहीं, चो के बाद छो होता है, छो भी नहीं है। छो के बाद जो भी नहीं है, तो क्या होगा, झो होगा। चलिए झो है, चलिए पढ़िए। झो, झाकर झा, झो हर्षी कर झी, झो दीर्घी कर झी, झो हर्षु कर झू, झो दीर्घु कर झू, झोए कर झे, झो आई कर झय, झो कर झो, झो औ कर झो, झो अनुस्वर झन, झो विसर्ग झ। टो, टाकर टा, टो हर्षी कर टी, टो दीर्घी कर टी, टो हर्षु कर टू, टो दीर्घु कर टू, टोए कर टे, टो ऐ कर टे,
टो कर टो, टो औ कर टो, टो अनुस्वर टन, टो विसर्ग ट, ठो, ठा कर ठा, ठो हर्षी कर ठी, ठो दीर्घी कर ठी, ठो हर्षु कर ठू, ठो दीर्घु कर ठू, ठोए कर ठे, ठो आय कर ठे, ठो कर ठो, ठो औ कर ठो, ठो अनुस्वर ठन, ठो विसर्ग ठा। तो इस प्रकार से बच्चों ककारा आप लोग ठो तक ले देख लिए।